तो पुतिन अब यूक्रेन के कुछ इलाकों पर जल्द से जल्द पूरा कंट्रोल चाहते हैं। वो कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहते और यही वजह है कि रूसी सेना यूक्रेन के कुछ इलाकों में आर पार की लड़ाई के तहत भीषण बमबारी कर रही है। ये वो इलाके हैं जो रूस से सटे हुए हैं। कौन से इलाके हैं मैप के जरिए आपको बताते हैं, क्योंकि ये व्यापारिक और आर्थिक दृष्टि से बेहद खास इलाके हैं जहां पर भारी बमबारी भी चल रही है, भारी तबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही है। ये पूरा यूक्रेन है। इस मैप को आप देखिए, खार्किव का जिक्र करें, मेरिटोपोल का जिक्र करें, मारियोपोल से महातबाही की तस्वीरें लगातार सामने आती रही है। लुहांस्क, डोनेस्क, जिन्हें जब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया तभी से युद्ध की ये पूरी रूपरेखा खींच ली गई। लेकिन ये सब व्यापारिक शहर हैं। आर्थिक तौर पर ये बेहद मजबूत शहर है जिस पर रूस चाहता है कि जल्द से जल्द पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाए। चौतरफा हमले यहां पर हो रहे हैं, तबाही मची हुई है, क्योंकि रूसी सेना चाहती है कि जल्द से जल्द अगर यहां पर कब्जे हो जाते हैं, इन शहरों में कब्जे हो जाते हैं, तो फिर आर्थिक तौर पर सबसे बड़ा नुकसान यहां पर पहुंचाया जा सकता है यूक्रेन को। और इसी कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध जारी है, 2 महीने का वक्त यहां से बीत चुका है, ज्यादा होने को जा रहा है, लेकिन दोनों देशों में कोई भी अपने पैर पीछे खींचने को तैयार नहीं है। बल्कि रूस ने यूक्रेन के नए शहरों पर हमले भी तेज कर दिए। मारियोपोल पर कब्जे के रूसी दावे के बाद अब उसकी नजर यूक्रेन के कई शहरों पर टिकी हुई है। मारियोपोल के बाद खार्किव की बारी। खार्किव में रूस की भीषण बमबारी। रूस के खूंखार सैनिक यूक्रेन के शहर तबाह करने के बाद अब आम लोगों पर भी बम बरसा रहे हैं। रूसी सैनिकों की आंख मारियोपोल शहर के बाद अब खार्किव पर टिक गई है, जहां से तबाही के मंजर की वो तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर ही लोगों की रूह कांपने लगी है। रूसी मिसाइल हमलों से तबाही के इस मंजर के बीच से उठती लोगों की चीखें खुद ब खुद हालातों को बयां कर रही हैं। यूक्रेन में हर तरफ आग और तबाही। अब खार्किव को खाक करने की तैयारी। मारियोपोल को पूरी तरह बर्बाद कर चुके रूसी सैनिकों ने अब यूक्रेन के खार्किव शहर को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। खार्किव में खंडहर बन चुकी इमारतों में राहत और बचाव दल बची जिंदगियों की तलाश कर रहे हैं, तो वहीं बमबारी के बाद मौत की शक्ल में लटकती दीवार को गिराते दिख रहे हैं। दीवार के जमीन पर गिरते ही वहां धूल का गुबार चारों तरफ फैल गया। बमबारी के बाद यह दीवार टूट कर लटक रही थी और इससे बड़े हादसे का खतरा था। इतना ही नहीं, रूस की बमबारी के बाद कई लोग अपने मकानों में फंस गए, जिन्हें बाहर निकालना राहत और बचाव दल के लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। खार्किव के रिहायशी इलाकों पर किया गया रूस का यह हमला इतना भयानक है कि लोगों की चीखें निकल गईं। और वहां मची तबाही की वजह से लोगों की आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन तबाही की ये तस्वीरें उस दिल दहला देने वाले मंजर के आगे कुछ भी नहीं, जिसमें एक आदमी बीच सड़क पर जलती हुई कार की तरफ इशारा कर उसमें जल रहे 2 लोगों को बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन वक्त पर उसे मदद नहीं मिली और उन दोनों लोगों की कार के अंदर ही झुलसकर मौत हो गई। ये बूचा से कैसे अलग है? यहाँ लोग जल रहे हैं, यहाँ 2 लोग जल रहे हैं, देखो शव, ये कैसे संभव है?
खार्किव में रूस के तेज होते हमलों के बाद वहां के लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि तभी रूसी सेना ने मिसाइल दाग दिए, जिससे हुए धमाकों के साथ इलाके में हर तरफ मौत का मंजर नजर आने लगा। बिल्डिंग आग की लपटों में घिर गईं और जिंदगी बचाने के लिए लोग चीख पुकार करते दिखाई देने लगे। यूक्रेन का दावा है कि खार्किव में हुए रूसी हमलों में 4 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि काफी लोग घायल हुए हैं। कर देंगे। अब अगर मारीन सत्ता में आ गई तो यूरोप में पुतिन का सबसे बड़ा रास्ता आसान हो सकता है, क्योंकि पुतिन भी नेटो के विरोध में है। वैसे भी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ऐसे में कहा जाता है कि पुतिन फ्रांस में मारीन को सहारा देकर यूरोप में अपने राजनीतिक समीकरण साधना चाहते हैं। यानी यूक्रेन से जंग में उलझे पुतिन एक झटके में अपना सबसे बड़ा कांटा निकाल देंगे। परमाणु हथियार चलाने की धमकी देने के बाद रूस ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे पूरी दुनिया के होश उड़ गए। इस बार पुतिन ने अमेरिका को आखिरी चेतावनी देने के लिए परमाणु बम दागने वाली अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल का टेस्ट ही कर दिया। यह ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज में दुनिया का हर कोना है। रूस का दुश्मन अमेरिका भी इससे बच नहीं सकता। पुतिन की इस मिसाइल का नाम है सरमाट, लेकिन यह इतनी घातक है कि अमेरिका उसे कहता है सेटन, यानी शैतान। जिसके टेस्ट लॉन्च की तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लग गया कि रूस की सरमाट मिसाइल बनी ही है अपने दुश्मन को चीर डालने के लिए। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से भी ऊंची सरमाट मिसाइल के जमीन के अंदर से निकलते ही धरती में कंपन होने लगी और जैसे ही वो चली जमीन दहल उठी। मिसाइल इतनी तेजी और इतनी ताकत से उड़ी कि जमीन पर धुएं का जबरदस्त गुबार उठा, जिसमें सब कुछ ओझल हो गया। ऐसा लगा जैसे धुआं नहीं बादल हों जो जमीन पर आ गए हों, जैसे बर्फीला तूफान आ गया हो। दावा है कि यह मिसाइल रूस का सबसे खतरनाक परमाणु हथियार है, इसलिए उसके टेस्ट लॉन्च पर खुद पुतिन मॉस्को से ही अपनी नजर बनाए रहे और सेना और रक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारियों से एक एक जानकारी लेते दिखे। मिसाइल टेस्ट से पहले रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने पुतिन को पूरी तरह ब्रीफ किया और फिर शुरू हुआ मिसाइल टेस्ट, जिसके सफल होते ही पुतिन ने अमेरिका को आंखें दिखा दी। रूस का दावा है कि सरमाट मिसाइल सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा रेंज वाली पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल है। यूक्रेन पर कब्जे में हो रही देरी से बौखलाई पुतिन की सेना ने उसके अलग अलग शहरों पर तबाही मचाने वाले रॉकेटों की बारिश कर दी, जिसके लिए उसने दुनिया भर में बवंडर के नाम से पहचान बना चुके स्मिट्ज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का इस्तेमाल किया और सबूत के तौर पर उसने इन हमलों का एक वीडियो भी जारी किया। हालांकि रूस ने यह नहीं बताया कि ये हमले किस जगह से किए गए और इनमें यूक्रेन के किन शहरों को निशाना बनाया गया, लेकिन हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें एक सुनसान जगह पर रूसी सेना के तबाही मचाने वाले रॉकेट लॉन्चर खड़े दिखाई दिए और हमले का आदेश मिलते ही इनके ऑपरेटर इन्हें सही पोजीशन पर ले जाते नजर आए। इसके बाद तो इनसे रॉकेट की ऐसी बरसात शुरू हुई कि पूरे इलाके में धूल और धुआं फैल गया। просто летать на этой боевой машине, чтобы максимально качественно все выполнить। रूसी सेना ने इन हमलों में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया।